कि कुलदीप बिश्नोई का आज तक का जो राजनीतिक जीवन रहा या भव्य बिश्नोई का जो राजनीतिक जीवन रहा, दोनों पिता पुत्र एक पार्टी में लंबे समय तक नहीं टिक पाते, मन चंचल रहता है। उदाहरण मैं आपको बताता हूं। कुलदीप बिश्नोई ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की, आदमपुर से उपचुनाव लड़ा, चुनाव जीते, कांग्रेस में रहे, लेकिन 2007 आते आते कांग्रेस से उनका मन उचट गया और उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, हरियाणा जनहित कांग्रेस BL। भव्य बिश्नोई भी उन्हीं के साथ हजका चलाई। हजका चलाने के दौरान कभी भारतीय जनता पार्टी से समझौता, कभी विनोद शर्मा की पार्टी से समझौता, कभी बहुजन समाज पार्टी से तालमेल, और करते करते हजका का विलय उसी कांग्रेस ने कर दिया जिस कांग्रेस को छोड़ करके आए थे चौधरी भजनलाल, विधायक होते हुए छोड़ा था। और कुलदीप बिश्नोई उन्हीं राहुल गांधी के कसीदे पढ़ने लगे जिनको राजनीतिक तौर पर टॉन्टबाजी करते थे कुलदीप बिश्नोई। उन्हीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हलवा खाने लगे जिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से कांग्रेस छोड़ने के दावे उन्होंने किए। कांग्रेस में रहे, कांग्रेस ने बेटे को लोकसभा की टिकट दी, चुनाव हार गए बुरी तरह से, कुलदीप बिश्नोई जीत गए, लेकिन फिर कांग्रेस में भी उनका मन नहीं डटा और उन्होंने कांग्रेस को भी छोड़ दिया, विधायक होते हुए छोड़ दिया। यह बड़ी गजब बात है कुलदीप बिश्नोई की। और उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, अपनी धर्मपत्नी के साथ, अपने बेटे के साथ। बीजेपी ने बेटे को विधायक बना दिया उपचुनाव में, पूरी सरकार ने हर प्रकार का तंत्र लगा करके जिताया। इसके बाद लोकसभा की टिकट मांगने लगे कुलदीप बिश्नोई, लंबे चौड़े दावे किए गए, टिकट नहीं मिली, चुनाव के दौरान बहुत लंबे समय तक नदारद दिखे। इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जाना पड़ा उनके पास, तब जाकर के कुलदीप बिश्नोई सक्रिय हुए चुनाव में। लेकिन जिस तरह से चौधरी रणजीत सिंह के बयान आए चुनाव के बाद, उन्होंने सब जाहिर कर दिया। विधानसभा का चुनाव आ गया, भव्य बिश्नोई उस आदमपुर की सीट पर चुनाव हार गए बीजेपी की आंधी में, जब उसके हरियाणा के इतिहास में सबसे ज्यादा विधायक पहली बार बने, तब भव्य बिश्नोई चुनाव हार गई। अभेद्य दुर्ग जिस आदमपुर को बोला जाता था चौधरी भजनलाल के परिवार का, और वो चुनाव हारने के बाद लंबे समय तक राजनीतिक गतिविधियों से नदारद दिखे कुलदीप और भव्य। फिर एक बार हरियाणा में घूमना उन्होंने शुरू किया, हरियाणा जनहित कांग्रेस के अपने पुराने साथियों से मेलजोल बढ़ाया, उन लोगों से भी